सभी हिंदुस्तानियों को मुबारक हो, इंद्रनील मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। इंडियन विमेंस टीम ने यहां पे अपना डू और डाई मुकाबला जीत लिया है और ऑलमोस्ट अपना सेमीफाइनल पक्का कर लिया है। और जितना सुनने में आ रहा है कि या तो आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलोगे या तो आप साउथ अफ्रीका के सामने खेलोगे, इन दोनों में से किसी एक टीम के सामने आप अपना सेमीफाइनल खेलने वाले हो। और इंडियन टीम ने आज क्लिनिकल परफॉर्मेंस आपको देके दिखाई, जिस हिसाब से 340 रन बनाए पहले तो 49 ओवर्स के अंदर, फिर डीएलएस लग गया था तो ऑब्वियसली जो टारगेट था वो रिवाइज किया गया था, 325 पे आ गया था। 44 ओवर में 325 चाहिए थे और न्यूजीलैंड कभी भी इसको चेज नहीं करने वाली थी, हमें पहले से क्लियर था। बीच में न्यूजीलैंड ने कोशिश करी कि नहीं थोड़ा बल्ला घुमा लें, थोड़ा सा कर ले हम जैसे वैसे करके, लेकिन अंत में क्या हुआ भाई, अंत भला तो सब भला, आपने मुकाबला जीत लिया है। आज के मैच में आपके लिए मल्टीपल में बोलूंगा सुपरस्टार जो नहीं है, अगर आप बात करते हो पहले तो किसने अच्छा किया है, स्मृति मदाना ने अच्छा किया है, प्रतिका ने बड़ा अच्छा किया है, जमाइमा ने बड़ा अच्छा किया है, क्रांति ने अच्छा किया है, बताएंगे आपको पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो न्यूजीलैंड जो है वो 271 रन बना पाई भाई साहब, 271 रन बना पाई और आपने 53 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने क्लिनिकली जीता है, एंड में अगर बात करें आपने विकेटें भी लगातार ली, आपने बैक टू बैक विकेट्स भी निकाली। इन्होंने एंड में तो मैं सोच रहा था इतना जल्दी आप ओवर निकाले, जैसे मैं और इंद्रनील देख रहे थे कि भाई आप फटाफट ओवर निकाले जा रहे थे, मतलब समझ ही नहीं आया। खैर अगर हम देखें यहाँ पे आज का आपने जो बॉलिंग में क्या किया है, रेणुका ने 2 विकेटें लिए, 6 ओवर में 25, एग्जैक्टली आपको फिगर्स बता रहे, जैसे स्कोर कार्ड रेडी हो जाए इस पर भी दिखा दीजिएगा। रेणुका सिंह अगर आप देखिए यहाँ पे 6 ओवर में 25 रन 2 विकेटें, क्रांति 9 ओवर 48 रन 2 विकेटें, स्नेह राणा, श्रीचरणी, दीप्ति शर्मा, प्रतिका, सबको एक एक विकेट मिला है। आपने 8 विकेटें निकाली कुल मिला के। और इंद्रनील आपका आज बॉलिंग का भी क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, सबने मतलब आपकी विकेटें निकाली, ऐसी कोई बॉलर रही ही नहीं है जो विकेट नहीं लेके गई है। सो दैट इज अ गुड थिंग कि आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। एंड इवन अगर मैं बात करूं अभी आपका पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल जैसी अपडेट हो जाए, बाय द वे ये आपको बता दें, मैं तो ऑलमोस्ट कह रहा था इंडियन टीम जो है वो ऑफिशियली इंद्रनील क्वालिफाई कर चुकी है आपका सेमीफाइनल्स के लिए। यहाँ पे आपका चौथे स्थान पे मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म करने वाले, अब तो क्लियर हो चुका है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर खत्म करते हैं, अफ्रीका खत्म करता है, क्योंकि वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके सामने कौन सेमीफाइनल में रहने वाला है, उनके बीच मैच है ना। आपको फिर से बताया था कि भाई मुबारक हो सभी हिंदुस्तानियों को कि इंडियन विमेंस टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई, आपको फिर से बताया था भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन विमेंस टीम अब आपका विमेंस वर्ल्ड कप, विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है न्यूजीलैंड को हरा के। हालांकि बीच में बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए, इंडियन विमेंस टीम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि आप जीते जिताए मैच हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने आप जीते जिताए मैच हारे, आप साउथ अफ्रीका के सामने जीते जिताए मैच हारे, आप इंग्लैंड के सामने जीते जिताए मैच हारे। लेकिन आज आपने फाइनली एक स्टेटमेंट दी कि सेमीफाइनल में हम बहुत तगड़े तरीके से आएंगे। लेकिन अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो ये जंग शुरू हुई है, क्योंकि अब मिलेगी आपको शायद ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम्स, इस टूर्नामेंट में लगातार जिन्होंने अच्छा खेला है। अब देखते हैं किस तरह से आगे जाती है कहानी, लेकिन अभी के लिए तो सभी को मुबारक हो, इंडियन विमेंस टीम को भी मुबारक हो, इंडियन फैंस को भी मुबारक हो कि फाइनली कुछ अच्छी खबर आई है इंडियन विमेंस टीम की तरफ से। घर पे खेल रहे हो ना यार, इसलिए जीतना बनता है। अब ये कब तक हम बात करते रहेंगे कि नहीं यार जीतो कब, अब मौका है यार, आपने अभी तक कुछ नहीं जीता, सबको गलत प्रूव करो, पूरी दुनिया को गलत प्रूव करो, चांस बहुत बड़ा है आपके पास। लेकिन यहां पे अगर मैं आपको पॉइंट्स बताऊं एग्जैक्टली 6 मैच में 3 जीत है 3 हार है और 6 पॉइंट्स से आपके अगर नेट रन रेट की बात करें तो प्लस 0.522 की है। तो आपने अब कोई नेट रन रेट का मामला छोड़ा नहीं है, आपने कोई इधर उधर गड़बड़ छोड़ी नहीं है इंद्रनील जी, और आप सीधा थ्रू कर गए हो फॉर दी सेमीफाइनल्स। बिल्कुल, और जैसे जीत चाहिए थी इंडिया को, जैसे स्टेटमेंट विक्ट्री चाहिए थी इंडिया को, जो हमने मिस किया था पूरे टूर्नामेंट में। हम देख रहे थे इंडिया अच्छा खेल रही थी बिट्स एंड पीसेस में, कभी बैटिंग क्लिक कर रहा था, कभी बॉलिंग इनकी क्लिक कर रही थी। आज दोनों डिपार्टमेंट्स शुरुआत से ही अगर हम देखें तो ओपनिंग पेयर ने बहुत तगड़ी शुरुआत दी, दोनों ने शतक बनाए और उसके बाद लगातार जमाइमा ने आके अच्छी पारी खेली, उसके बाद लास्ट में ऋचा घोष ने एक चौका लगा दिया आखिर में आके, और बहुत ही तगड़ा टोटल हमने बनाया, 340 के अराउंड हमने ऑलमोस्ट बनाया। उसके बाद अगर यहां पे आपको बता दें भाई कि कैसा बॉलिंग कार्ड रहा है आपका,
एक्चुअली सबने, जैसा मैंने आपको बोला, विकेट्स ली हैं। अगर आप देखेंगे रेणुका ठाकुर, उन्होंने भी आपका 2 विकेटें ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति, जैसे मैंने क्रांति का बोला था कि क्रांति विकेट्स लेंगे, आज क्रांति ने भी आपके लिए आज 2 विकेटें निकाली है। प्लस आप देखेंगे स्नेह राणा, श्री चरणी, दीप्ति शर्मा, प्रतिका रावल, सबने एक एक विकेट निकाली राइट मोमेंट्स पे। और आपने पार्टनरशिप की लगने ही नहीं दिया यार। अगर आप फॉलो विकेट्स देखोगे 51, आपने पहले तो बहुत जल्दी विकेट निकाल दी एक, मेरे को जितना याद है, आपने बेट्स की विकेट निकाली थी, बेट्स की विकेट निकाली थी आपने। फिर आप देखोगे 51 पे 2 कर दिया, फिर 59 पे 3 कर दिया, 115 पे 4 कर दिया, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, आपने 5 कर दिया, फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगी बाय द वे, फिर आपने 6 आउट कर दिया, और फिर 7 विराट। और हालांकि आपने ऑब्वियसली पूरा शिकंजा कस लिया था। मैं फिर बोलूंगा एंड में वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी कि हाँ चलो 1-2 शॉट लग जाएंगे, 2 हिट लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक कहीं ना कहीं एक अपना कदम तो बढ़ा दिया है कि हाँ चलो एक ट्रॉफी आ सकती है आपके पास, क्योंकि विमेंस टीम का हम वेट कर रहे हैं कब ट्रॉफी लेके आएंगे, है ना इंद्रनील। लेकिन अभी मेन बात ये देखो, आज का मैच तो आपने जीत लिया। आज आपने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, स्मृति मंदाना, प्रतिका, जमाइमा, क्रांति, रेणुका एंड इवन आपकी पूरी की पूरी टीम। हरमन ने भी बहुत अच्छी कप्तानी करी, पैनिक भी नहीं किया आज किसी मोमेंट पे, क्योंकि आज रन भी बहुत ज्यादा थे। आपके पास 325 उनको चेस करने थे 44 ओवर में। बट क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए बेटर चांस क्या है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? देखिए ऑस्ट्रेलिया, जैसा हम सब जानते हैं, वुमेन्स टीम जो ऑस्ट्रेलिया की है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, और उनका जो मुकाबला है वो किसी से है ही नहीं। आप पिछला मैच भी अगर देखें जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उसमें उनके 4 विकेटें गिर गई थी उनके ऑलमोस्ट 60 रन के स्कोर पे। हाँ। उसके बाद वहां से उन्होंने 244 चेज कर लिया बिना किसी विकेट खोए। एनाबेल सदरलैंड, जिनके रन्स नहीं आ रहे थे बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने शतक बना दिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया तो आप अवॉइड करना चाहेंगे, है ना, कि आप फाइनल्स के पहले एटलीस्ट नहीं चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो अभी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीतना है, तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी यही नजर होती दिखाई दे रही है कि इंडिया को साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में। और इंडिया टीम अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराने में सफल होती है, वो मुझे लगता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैच होगा पूरे टूर्नामेंट का। फाइनल्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है फाइनल्स आप क्वालिफाई करती है, उससे भी बड़ा मैच होगा वो सेमीफाइनल का, जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगी, जिसके बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज द टीम टू बीट। और ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका को सक्सेसफुली हरा देगी। एक्चुअली आप ना पॉइंट्स टेबल भी रेडी कर लीजिएगा, जैसे ही पॉइंट्स टेबल रेडी हो जाए पॉइंट्स टेबल भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बता दिया है, जैसे कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप प्लेइंग 11 देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का आपको बताया कि उनके पास जो प्लेयर्स हैं, इवन साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका ने भी कम क्रिकेट नहीं खेली है विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर। अगर मैं आपको उनके रिजल्ट बताऊं कि विमेंस वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या क्या किया है, साउथ अफ्रीका की भाई विमेंस वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ पहला मैच हारा, सबने काउंट आउट करा कि यार ये लोग 10 विकेट से हार गए, 10 विकेट्स, बहुत बड़ी हार। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। आप अगर देखोगे जेन्युइनली न्यूजीलैंड को इन्होंने 6 विकेटों से हराया, इंडिया को इन्होंने 3 विकेटों से हराया, बांग्लादेश को इन्होंने 3 विकेटों से हराया, श्रीलंका को इन्होंने 10 विकेटों से हराया, और पाकिस्तान को इन्होंने 150 रनों से हराया, 150 रनों से। और आप ये इन्होंने काम किया पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल कोई भी मैच हारा नहीं है। वो लोग इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे हैं। एग्जैक्टली। और ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसा ही सेम हमारे साथ मेंस वर्ल्ड कप में हुआ था। मतलब हम लोग उल्टा था, बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन थी भाई। वो फाइनल था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही था, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था, ऑस्ट्रेलिया 2-3 मैच हारा था, है ना। शुरुआत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारा पर आप 2-3 हारे हुए हो, तो क्या आप सिचुएशन यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो? पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया के क्लोज तो गए हो। ऐसा नहीं कि आपने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 नहीं मारा था, आपने मारे थे, लेकिन आप प्रॉब्लम ये थी चोक कर गए थे। सच्ची बात मैं बोलूं, चोक कर गई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम में, आपकी पूरी की पूरी टीम चोक कर गई थी। अब आप किस तरह से मैच को निकालोगे, किस तरह से इस प्रेशर मैच को समझोगे, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने कई बार ऐसे मैचेस बॉटल किए हैं। इस बार आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल का चांस हम बॉटल करेंगे, या मैं एकदम प्रैक्टिकली पूछूंगा एक इंडियन फैन बाहर करके कि प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर सेमीफाइनल होगा तो बहुत चांसेस है बॉटल करने के? यार प्रैक्टिकली अगर मैं फैंस के एज अ फैन नहीं बात करूं अगर, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत हाई चांसेस हैं। मैं ऑलमोस्ट 70-30 या 80-20 रखूंगा पूरे उस प्रेडिक्शन को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो टीम है वो
मतलब नो ऑफेंस टू द इंडियन टीम, लेकिन कहीं स्टैंड नहीं करती कोई भी टीम। इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा मैं, आप इंग्लैंड की बात कर लो, आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, जो अभी इस टेबल में अभी टॉप कर रही हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर दोनों टीमें हैं। हाँ। लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कहीं नहीं खड़ी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितने प्लेयर्स खेलते हैं, एक प्लेयर मैच विनर है। ये मैं नहीं कह रहा इंडिया में इस चीज की कमी है या इंडिया के प्लेयर्स वैसे नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो मैच विनर्स हैं और जो क्लच परफॉर्मेंसेस उनके लगातार आई हैं। अब देखो ना, जैसे मैंने पिछले मैच का एग्जांपल दिया, जब ऑस्ट्रेलिया को सबने काउंट आउट कर दिया कि अब खत्म हो गया मैच, इनफैक्ट एक बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका मैच हुआ था। हाँ। जहां पे उनकी 6 विकेटें बहुत जल्दी चली गई थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका एक, नहीं सॉरी, मैं पाकिस्तान वाले मैच की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के खिलाफ तो उन्होंने 10 विकेटों से जीत लिया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 6 विकेटें बहुत जल्दी चली गई थी और बहुत ऐसे वहां के फैंस भी बहुत खुश हो गए कि भाई हम अपसेट करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे। वहां से बेथ मूनी ने सेंचुरी लगाई, ऑस्ट्रेलिया ने 200 प्लस टारगेट सेट किया और उसके बाद वहां से पाकिस्तान को उन्होंने रौंदा, बिल्कुल मतलब हराया नहीं, रौंदा, बहुत बुरे तरीके से हराया, जहां पे कोई ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वहां से कहीं से भी मैच जीत सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन होता है, अपसेट होती है। जैसे आप 2023 वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम को अगर देखें तो जो फॉर्म चल रहा था और जैसे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, उसमें डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में। ऐसे लग रहा था कि इंडिया बहुत क्लियर कट फेवरेट टाइप से, लेकिन फाइनल्स में आप जाकर देखिए क्या हुआ, प्रेशर। लेकिन यार देखो, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है ना, विमेंस क्रिकेट पे स्पेसिफिकली, मेंस क्रिकेट में तो वो डोमिनेटिंग है, लेकिन मेंस क्रिकेट में कभी कभार 1-2 बार हार जाते हैं वो। लेकिन जहां तक बात है विमेंस क्रिकेट की, वो हारते ही नहीं है यार। मैं विमेंस, इस टीम के हारने का डीएनए ही नहीं है विमेंस क्रिकेट में। मैं अभी प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, उसको मानता हूं जो 90s और 2000s में ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम हुआ करती थी ना, जो कहीं हारते ही नहीं थे, लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और मजाक में जीतते हैं, क्योंकि उनके पास सारे मैच विनर्स भरे हैं। 1 से 11 तक आप देखो, हर फंसते ही नहीं है, 350 भी बन गए तो हंस के चेस करा उन्होंने। हाँ, आप देखो कोई भी टीम होती क्रम्बल कर जाती है। पूरे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की अगर कोई भी टीम होती है आपके सामने XYZ, शायद वो 350 उस दिन चेस नहीं कर पाती, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया थी इसलिए वो कर गए, अब देखो आपको हरा गए।